Okay, so here is one more example of a procedure, and we will then discuss another example of a function as well. This is the procedure starting with the create procedure and then procedure name, which is p at the moment. We have some parameters. We have out parameter with varchar, that is actually character. In out parameter, and we discussed that in out parameter can be used as in parameter and can be used as out parameter as well. The type is integer. Now we will start with the begin and inside this block we have all the statements. Okay, so अब इस प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है, दिस प्रोसीजर इज टेकिंग सम वन इन आउट पैरामीटर एंड वन आउट पैरामीटर. ठीक है, ये इसकी बॉडी है और उसमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट वर्जन इनटू वर्जन पैरामीटर. ठीक है, जो आउट पैरामीटर है उसमें जो वर्जन है वो सिलेक्ट करेगा. ठीक है, अगर आपने देखा हो आपके पास माइस्क्यूएल के अंदर यू हैव अ फंक्शन वर्जन जो आपके माइस्क्यूएल का वर्जन शो कर रहा होता है. इफ यू सेलेक्ट वर्जन, ठीक है, आपको माइस्क्यूएल का वर्जन डिस्प्ले कर देगा. तो उसने क्या किया, इसने वर्जन सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इस पैरामीटर में स्टोर कर दिया. देन सेट इंक्रीमेंट पैरामीटर इज इक्वल टू इंक्रीमेंट पैरामीटर प्लस 1. ठीक है जी, इंक्रीमेंट पैरामीटर में क्या किया इसने, इंक्रीमेंट पैरामीटर में इसने इंक्रीमेंट पैरामीटर प्लस 1 कर दिया. इसमें इसने क्या किया, एक और उसमें ऐड कर दिया, एक एडिशन कर दिया. ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर दिया इसने. ठीक है जी, इसकी वैल्यू में एक ऐड कर दिया, एक प्लस कर दिया. ठीक है, ओके जी, ऑलराइट. अब इसको हमने क्या किया, अब जब इसको कॉल करेंगे हम, इन्होंने क्या किया, पहले सेट कर दिया एक वेरिएबल इंक्रीमेंट का नाम से, उसकी वैल्यू रख दी 10. ठीक है जी, उसकी वैल्यू रख दी 10. नाउ दे आर कॉलिंग. इसको अगर हम एक दफ़ा बना के भी देख लें तो आपको इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ठीक है, इसको अगर हम क्रिएट करना चाहें, so we can write create procedure p. We have the parameters, out parameters, that is version, and it is of type character. Not character, it is a varchar. 25 I guess. Yes. Then we have in out parameters. इसको हम इंक्रीमेंट के नाम से शो कर देते हैं. Then we have integer. ठीक है जी. Now coming to begin the block of the code, block of the body of the function, the procedure actually. Select the version into the out parameter, and out parameter is version for us. Okay, then we will increment the value of the increment parameter. So set increment equals to increment plus 1. ठीक है जी, इंक्रीमेंट इक्वल्स टू इंक्रीमेंट प्लस 1. ठीक है, और उसको हम एंड कर देंगे. इसको हमने एंड कर दिया और डिलीमेंट कर दिया. तो आपका ये जो प्रोसीजर था ये स्टोर हो चुका है. अब हमने क्या करना है, सेट टेन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है जी, हम कॉल करेंगे अपने प्रोसीजर को. प्रोसीजर का नाम है p. ठीक है, कॉल द प्रोसीजर एंड पास द वैल्यूज. ये हमारे आउट पैरामीटर हैं और ये हमारे इन आउट पैरामीटर. ठीक है जी, इसको मैं ये रखूँगा क्योंकि उसका मैंने नाम यहाँ पे ए दिया. ठीक है जी,
ये एज इनपुट भी जाएगा और एज आउटपुट भी आ सकता है हमारे लिए, ठीक है जी। ओके, अब इसने क्या किया, इसने वर्जन में और ए में कोई वैल्यू स्टोर कर दिया होगी। तो मैं अगर सिलेक्ट करूं एट वर्जन कॉमा एट ए, तो मुझे कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी। सो 5.5.19 ये इसने मुझे वर्जन रिटर्न कर दिया, और इसने जो मैंने वैल्यू पास की थी 10 उसको उसने इंक्रीमेंट करके मुझे 11 करके रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। तो एक छोटा सा प्रोसीजर था जो कि हमने यहाँ पे देखा। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू अ फंक्शन। अगर हम एक फंक्शन बनाना चाहें और अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन ला के दे कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, काउंट ला के दे, हम उसको डिपार्टमेंट पास करें और वो हमें काउंट ला के दे के उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका अगर हम एक फंक्शन बनाना चाहें तो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू मेक अ फंक्शन फॉर दिस। Okay, so we have created a function that takes the department number and then count the number of employees in this particular department. अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसको हम यूज़ करके देखेंगे कि हम इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, सो अगर हम इसको सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करें, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एम्प्लॉय काउंट So the employees in the department 10, the employees that are working in department 10 are 3, ठीक है जी। तो हमें इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमने अगर देखना है कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सो वी कैन हैव दिस इन्फॉर्मेशन इन द काउंट 5 है, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम सेलेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिपार्टमेंट्स के नाम और उनमें कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ये डिस्प्ले करवाना है, तो ये काम अगर आप वैसे करने जाएंगे तो आपको जो है वो हो सकता है जॉइंस लगाना पड़े, आपको ग्रुप बाय स्टेटमेंट लगानी पड़े, बट हमने एक फंक्शन बना के रख दिया तो हमारे ये कितना काम आएगा इसको ज़रा देखते हैं एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, सेलेक्ट नेम काउंट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम आप देखें मैं डिपार्टमेंट के टेबल को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे डिपार्टमेंट के नाम चाहिए और उन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करें मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने क्या किया, सेलेक्ट द नेम एंड द काउंट, और उसमें मैंने पास किया कि डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट नंबर 1 बाय 1 पास होगा, इसमें पहले 10 पास होगा, फिर 20, फिर 30 जो भी होंगे डिपार्टमेंट्स उनके नंबर पास होंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब मैं एम्प्लॉय के टेबल को टारगेट ही नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट के टेबल को टारगेट कर रहा हूँ और वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन कौन सी लेके आ रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसमें कितने लोग काम करते हैं। लेट्स जस्ट हैव अ लुक, ठीक है जी। वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आप ये काम इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं।